ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मंडी जिला का द्रंग विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में खासी पहचान है। यह विधानसभा क्षेत्र चट्टानी नमक व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। द्रंग विधानसभा पर डालते हैं एक नजर। मंडी जिला की द्रंग विधानसभा चट्टानी नमक और प्राकृतिक सौंदर्य से जानी जाती है। यहाँ का चट्टानी नमक यानी काले नमक उत्तर भारत में मशहूर है, जो कि जानवरों को खिलाने के काम आता है। इसमें पराशर झील, डान पार्क, बरोट, जंटीगिरी और चौहार घाटी इस विधानसभा की सुंदरता को निखारते हैं। इस विधानसभा में कुल पंचायतें करीबन 50 हैं और इसकी आबादी करीबन 85,000 के करीब है। इस विधानसभा में कुल मतदाता 71,587 हैं, जिसमें महिला मतदाता 34,820 और पुरुष मतदाता 36,757 हैं। इस विधानसभा में द्रंग और सदर 2 ब्लॉक पड़ते हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र का नाम राजनीतिक पन्नों पर अपनी खास अहमियत रखता है। जहां प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह भी इसी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वर्ष 1980 से चुनाव लड़कर क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे कौल सिंह ठाकुर का इस बार मुकाबला भाजपा के जवाहर ठाकुर से है, यानी 2 ठाकुरों की है टक्कर। द्रंग विधानसभा में राजनीतिक तौर पर भी इसकी पहचान खास रही है, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहां से प्रदेश कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह इस विधानसभा से संबंध रखते हैं। ये कांग्रेस सरकार में कई बार मंत्री पद पर रहे। यह जिला मंडी के सांबल गांव में से हैं तथा इन्होंने 1977 से अपना राजनीतिक जीवन जनता पार्टी से आरंभ किया। वर्ष 1980 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से द्रंग हलका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार ठाकुर कौल सिंह द्रंग हलका से कांग्रेस टिकट पर 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। 1990 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2.5 वर्ष के उपरांत इन्हें फिर हलका की कमान फिर जनता ने सुपुर्द कर दी। 2007 के विधानसभा चुनावों में इन्हें भाजपा के उम्मीदवार जवाहर ठाकुर से केवल 1809 मतों से जीत हासिल हुई थी। इस बार भी भाजपा ने जवाहर ठाकुर को द्रंग विधानसभा से अपना उम्मीदवार के रूप में उतारा। हालांकि इन भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के अलावा हिमाचल लोकहित पार्टी से कपिल और कई आजाद उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हल्के की चुनावी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच रहेगी। द्रंग विधानसभा हलके में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस विधानसभा हलके में भाजपा के बीच घमासान चल रहा है, मगर हिमाचल लोकहित पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवार भी कांग्रेस भाजपा के समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इस बार के द्रंग हलका चुनाव काफी दिलचस्प बताए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो चुनावी जंग इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में रहेगी। पार्टी सूत्रों से पता चला है कि द्रंग भाजपा के बीच में घमासान चला हुआ है, क्योंकि यहां पर भाजपा के पार्टी टिकट से 3 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन टिकट जवाहर ठाकुर को मिलने पर एक भाजपा के पदाधिकारी ने तो जवाहर के साथ चलने को कह दिया है, लेकिन दूसरा पदाधिकारी रमेश शर्मा अभी आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर रहे हैं। समय रहते भाजपा पार्टी के पदाधिकारी इनको मनाने में कामयाब नहीं रहते हैं तो चुनावी परिणाम 2007 विधानसभा चुनाव वाले ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो कुछ कांग्रेसी वरिष्ठ नेता अपने ही उम्मीदवार को हराने के लिए कार्य कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार इस दिन यह उम्मीदवार अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। शक्ति प्रदर्शन में जो भी उम्मीदवार ज्यादा भीड़ जुटाने में कामयाब रहेगा, उसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ेगा। बहरहाल द्रंग विधानसभा से कौन उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करेगा, इसके लिए अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जोगिंद्रनगर से सुभाष एडी, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में सत्ता परिवर्तन के लिए अब कर्मचारी संगठन भी लामबंद होने लग गए हैं। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के मनकोटिया गुट ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में आर्थिक तंगी का रोना रोती रही है और आखिरी वक्त में धड़ाधड़ घोषणाएं करके कर्मचारी वर्ग के साथ छलावा किया है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में सत्ता परिवर्तन के लिए अब कर्मचारी संगठन भी लामबंद होने लग गए हैं। बिलासपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2006 में मिलने वाले वित्तीय लाभ जारी करने की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर शुरू की, जबकि पूरे कार्यालय में वित्तीय हालत कमजोर होने का राग अलापा गया। कर्मचारियों को बहुत अधिक लाभ देने का दावा करने वाले सुरेंद्र ठाकुर को जब इस बात पर बहस करने के लिए खुले मंच पर आने की चुनौती दी गई तो पता नहीं कहां गुम हो गए। सुरेंद्र मनकोटिया ने महासंघ द्वारा तैयार किए गए पम्फलेट में 26 सवालों का जवाब भी भाजपा से मांगा है। ये जो सरकार है वो अब तक की सबसे निकम्मी, उत्पीड़न करने वाली, ट्रांसफर करने वाली, टेरर फैलाने वाली और वायदे से मुकरने वाली सरकार है।
इस सरकार में पिछले 5 साल में कर्मचारियों को ऐसा कुछ नहीं दिया है जिससे कर्मचारी ये खुशी मना सके कि हमारे को इस सरकार से ये कुछ मिला है। जो कुछ दिया है वो वायदे के विपरीत होकर दिया है, 50 से हटकर दिया है। और इस सरकार ने कर्मचारियों की रिकवरी की है, कर्मचारियों को उत्पीड़न किए हैं, कर्मचारियों की ट्रांसफ़र की है, हज़ारों के हिसाब से कर्मचारी बदले गए हैं और उन कर्मचारियों को कोई लाभ प्राप्त ना हो, वो कोई न्याय न पा सकें, इसके लिए उन्होंने ट्रिब्यूनल को ही बंद कर दिया। विधानसभा में आपका क्या वो रहेगा सरकार के लिए? विधानसभा के जो अभी चुनाव आ रहे हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश का समस्त कर्मचारी वो इस सरकार के विरुद्ध जाएगा और जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये चैन की सांस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के आज भी हजारों मामले लंबित पड़े हैं, जिस कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों को सभी आर्थिक लाभ देने के दावे व वादे पूरे नहीं किए गए। राजनीतिक आधार पर स्थानांतरण व उत्पीड़न को समाप्त करने का दावा करने वाली सरकार कर्मचारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा और राजनीतिक आधार पर धड़ाधड़ तबादले किए गए। ऐसे में कर्मचारी संघ का वादा है कि सरकार बदलने पर कर्मचारियों की लंबित सभी वित्तीय लाभों तथा दूसरे अन्य लाभों को दिलवाया जाएगा। बिलासपुर से परवेंद्र भार्मा, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे हिमाचल की कुछ और चुनावी सरगर्मियों के साथ।